हेलो दोस्तों, मैं इंजीनियर कैलाश पीडीआईटीआई के ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे हम वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस सब्जेक्ट है, जिसका चैप्टर 10 है। मेट्रोलॉजी के बारे में समझेंगे। मेट्रोलॉजी क्या होता है, धातु विज्ञान। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, मेटल के बारे में जानेंगे। मेटल नॉन मेटल क्या होता है, दोनों में डिफरेंस जानेंगे। पहला जो आता है वो आएगा अपना मैटर, जिसे हम द्रव्य कहते हैं। मैटर क्या होता है? द्रव्य, मैटर, ठीक है। तो ये वह वस्तु है जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, यानी जो चीजें हमें दिखाई दे रही हैं उसे हम मैटर कहते हैं, या वस्तु कहते हैं, या मेटल कह सकते हैं, जो जिसे हम द्रव्य बोलते हैं, है ना। तो जिसे कह सकते हैं वे सभी वस्तुएं जो हमें अपनी ज्ञानेंद्रियों से दिखाई देती हैं। ज्ञानेंद्रियों से दिखाई देती हैं, उसे वो क्या कहते हैं? द्रव्य कहलाती है। ठीक है। जो वस्तुएं हमें अपनी आंखों से जो वस्तुएं दिखाई दे रही हैं वो सभी क्या कहलाती हैं? द्रव्य कहलाती हैं, जिसे हम बोलते हैं मैटर। या फिर द्रव्य वह पदार्थ है, द्रव्य वह पदार्थ, पदार्थ को बोलते हैं मटेरियल है, जो स्थान घेरता है। ठीक है। यानी कोई भी मेटल होगा या कोई मटेरियल होगा, जिस स्थान पर रखा है तो उसका कहीं ना कहीं ऑन प्लेस होगा, किस स्थान पे है वो स्थान को घेरेगा, तो उससे क्या कहेंगे हम? द्रव्य कहेंगे। ठीक है। तो कोई भी मेटल होगा उसका कुछ ना कुछ स्थान होगा, स्थान घेरता है, तथा उसका कुछ भार होगा। ठीक है ना। उसका भार होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे द्रव्य एग्जाम्पल में क्या हो गया, जैसे अपना लकड़ी हो गया, ये क्या है? ये द्रव्य हो गया, मैटर, जिसे हम क्या कहेंगे? मेटल भी कह सकते हैं। द्रव्य, लकड़ी, लोहा, ये सारी चीजें क्या होती हैं? द्रव्य होती हैं, जिसे हम मैटर बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है। या कोई टेबल, ईटीसी। तो द्रव्य समझ में आ गया। द्रव्य वह वस्तु है जो स्थान को घेरती है, जो हमें अपनी आंखों से दिखाई देती है। सारी चीजें क्या कहलाती है? मैटर कहलाती है। जैसे लकड़ी, लोहा, टेबल, ईटीसी। ठीक है ना। जो भी हमारा कोई बॉडी है उसे भी हम द्रव्य कहेंगे। तो यहां तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा द्रव्य की अवस्थाएं। द्रव्य की अवस्थाएं। ठीक है। तो द्रव्य की जो अवस्थाएं
बेसिकली क्या होती हैं, ये तीन होती हैं, ठोस, द्रव, ठोस, द्रव और गैस। ठोस जिसे हम तरल बोलते हैं, तरल, तरल को हम लिक्विड कहते हैं। तीसरा जो आएगा वो आएगा गैस। ठीक है, ठीक है ना। तो पहला जो आएगा उसमें वो आएगा अपना ठोस क्या होता है, ठोस के बारे में जानेंगे, सॉलिड। ठीक है, जो सॉलिड अवस्थाएं जो होती हैं उसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं, इस प्रकार की जो अवस्थाएं हैं, ठीक है ना, सॉलिड अवस्थाएं बोलेंगे इसे हम। इस प्रकार की अवस्थाएं, इस प्रकार की अवस्था में क्या होता है, आकार तथा आयतन, आयतन यानी वॉल्यूम, वॉल्यूम फिक्स रहता है यानी निश्चित रहता है। इस प्रकार की जो कंडीशंस में क्या रहता है, जो भी हमारी कोई भी मेटल है या कोई हमारा बॉडी है उसका क्या होगा, शेप एंड वॉल्यूम, इसका जो साइज होगा और वॉल्यूम होगा वो एकदम फिक्स रहेगा, ना तो ज्यादा होगा ना कम होगा। तो वो कौन सी अवस्था में आएगी, वो सॉलिड अवस्था में आएगी। ठीक है, जैसे एग्जांपल में लकड़ी, ठीक है, लोहा, सोना, ईटीसी, ठीक है ना। तो इसमें क्या रहता है, सॉलिड अवस्थाएं वह अवस्था है जिसमें किसी भी मेटल की आकार तथा आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसमें एक पॉइंट और लिख लो नोट करके, इसमें यानी इस प्रकार के पदार्थ में साइज तथा वॉल्यूम में वॉल्यूम यानी आयतन, साइज यानी आकार, वॉल्यूम में कोई भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। कोई भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है ना। तो यहां तक समझ में आ गया। द्रव्य क्या होता है, जिसमें किसी भी मटेरियल को हम देख सकते हैं तथा वह मटेरियल का अपना भार होगा और वो अपना स्थान को घेरेगा। तो वो तो मैटर हो गया। मैटर थ्री टाइप्स के मैटर होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। सॉलिड जो होता है उसमें किसी भी उसके शेप एंड साइज एंड वॉल्यूम में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कोई मेटल, एग्जांपल में लकड़ी है, लकड़ी जिस शेप और साइज की है उसी शेप साइज में रहेगी, ना तो उसके आकार में कोई परिवर्तन होगा और ना ही उसके साइज में कोई परिवर्तन होगा। चाहे आप लोहा को ले लो, अगर कोई लोहे की रॉड है
ये हमारी आयरन रॉड है। अब आयरन रॉड के ना तो वॉल्यूम में कोई हम चेंजिंग ला सकते हैं और ना ही उसके आकार में परिवर्तन ला सकते हैं। तो ये आते हैं अपने सॉलिड अवस्था में। ठीक है, नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा अपना लिक्विड, जिसे हम तरल कहते हैं। ठीक है, दूसरा आएगा अपना इसमें लिक्विड, जिसे हम तरल कहते हैं। ठीक है, तरल अवस्था वह अवस्था होती है जिसमें किसी भी फ्लूइड यानी लिक्विड वो रहता है अपना तरल। तरल में अपने गैसेस और फ्लूइड दोनों आ जाते हैं इसमें, जैसे वाटर, ऑयल, ये सारी चीजें तरल होती हैं, फ्लूइड होती हैं जिसमें हम, तो इसे हम क्या करेंगे, इस प्रकार के अवस्था में, इस प्रकार के अवस्था में आयतन निश्चित रहता है, यानी फिक्स रहता है। आयतन में कोई चेंज नहीं आता। तथा आकार में परिवर्तन ठीक है, तो तरल है। तरल क्या होता है, कोई भी हमारे कोई एक ये पात्र है, इसमें हमने अगर वाटर फिल किया तो ये पात्र का जो साइज है, जिसका जो वॉल्यूम है, वो यही रहेगा। ठीक है, अब हमारा किसी भी पात्र में या किसी बर्तन में अगर हम वाटर फिलअप करें तो इसके क्या होगा, इसके साइज में डिफरेंस हो गया। हमने यहां तक किया फिलअप, ठीक है, तो इसके साइज में क्या हुआ, लेकिन वॉल्यूम इसका सेम रहेगा, वॉल्यूम में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। तो इसे हम कह सकते हैं वॉल्यूम में कोई चेंजिंग नहीं आएगी और उसके आकार में परिवर्तन होगा। ये क्या कहलाता है, तो एग्जाम्पल क्या हो गया, जैसे अपना दूध, तेल, पानी, दूध, तेल, पानी। ठीक है, और नेक्स्ट जो आएगा अपना गैसेस। गैस अवस्था ठीक है, तो गैस अवस्था में क्या होता है, इस प्रकार की अवस्था में इस प्रकार की अवस्था में आयतन तथा आकार, आयतन क्या होता है, वॉल्यूम, तथा आकार
आयतन तथा आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है ना। गैस जो होती है इसका कोई ना तो शेप, इसका ना साइज होता है, ना इसका कोई वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो इस प्रकार के जो कंडीशंस है इसमें क्या रहेगा, ना तो वॉल्यूम फिक्स होगा, ना ही इसमें अब गैस है किसी भी, ना तो हम पात्र में उसमें वो कर सकते। ठीक है, गैस हमेशा वेपराइज हो जाती है, वेपर अवस्था में हो जाती है, तो वो ना तो उसका कोई वॉल्यूम फिक्स होता है, ना ही उसका कोई साइज होता है। तो ये रहता है अपना, जैसे एग्जाम्पल में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ETC। ठीक है, तो ये हो गई अपनी द्रव्य की अवस्थाएं, जो भी हमारी मैटर है, मैटर के बारे में जानना, तीनों थ्री टाइप्स ऑफ मैटर, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा ठोस, द्रव और द्रव कह दो या ऐसे तरल कह दो, बात एक ही है, ठोस, तरल और गैस की तुलना। कंपेयर बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ठीक है, तो इसमें हम सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में जानेंगे, तीनों का पार्ट क्या क्या डिफरेंस है इनमें। सॉलिड यानी ठोस, तरल, लिक्विड, गैस। ठीक है, सॉलिड में क्या होता है मैंने बताया तभी, इसके आकार और वॉल्यूम निश्चित रहता है। ठीक है ना, इसका इसमें आयतन, आयतन क्या होता है, वॉल्यूम, और आकार, आकार यानी साइज निश्चित रहता है। ठीक है, ये यहां तक क्लियर हो रहा है। सॉलिड जो भी
सॉलिड इक्विपमेंट होगा, सॉलिड कोई अगर हमारा मेटल होगा सॉलिड, तो उसमें क्या होगा, आयतन में और उसकी साइज में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, वो जैसा है तैसा ही रहेगा। तो यहां तक इस चीज से क्लियर हो रहा है। तरल जो होता है उसके वॉल्यूम में कोई चेंजिंग नहीं आता है तथा उसके आकार में चेंजिंग हो जाती है। तो तरल क्या रहेगा, इसके आयतन निश्चित होता है, निश्चित यानी कोई चेंजिंग नहीं आता है, या निश्चित यानी से हम बोल सकते हैं फिक्स रहता है, तथा आकार में परिवर्तन होता है। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, या आकार नहीं होता है ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। तरल जो तरल के बारे में जानेंगे, इसके क्या होगा, वॉल्यूम फिक्स रहेगा। किसी भी कोई हम किसी बर्तन में अब हम इसमें तरल भरे हैं, यानी कोई वाटर भरे हैं, ठीक है, मैंने अभी भी एग्जांपल दिया था एक। अब इसमें एग्जांपल हमने समझो यहाँ तक वाटर भरा है, तो इसका वॉल्यूम तो हमारा यहाँ तक है, क्योंकि यहाँ तक इसे फिलअप कर सकते हैं वाटर। तो इसके क्या है, इसके वॉल्यूम में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। वॉल्यूम जितना है उतना, पात्र का जो वॉल्यूम है वो उतना ही रहेगा। ठीक है, लेकिन उसके हम आकार में परिवर्तन कर सकते हैं। पानी को हम इसे यहाँ तक भी भर सकते हैं और इसे हम यहाँ तक भी भर सकते हैं। तो ये रहता है अपना द्रव्य। ठीक है, अब जो गैस होती है इसमें बेसिकली क्या होता है, ना तो इसके आयतन में कोई परिवर्तन होता है, ना ही इसे गैस में क्या होता है, ना तो आयतन और आकार, इसमें आयतन तथा आकार दोनों निश्चित नहीं रहते। निश्चित यानी फिक्स नहीं होते। ठीक है, गैस का क्लियर हो गया, ना तो इस पर कोई आयतन होता है, ना ही इसमें कोई आकार होता है। नेक्स्ट जो आएगा इसमें पॉइंट, सॉलिड में वो पॉइंट आएगा जो सॉलिड वस्तु रहेगी, सॉलिड वस्तु बहती नहीं है। सॉलिड कोई चीज है वो बहेगी नहीं, लेकिन लिक्विड बह जाएगी। तो इसका जो लिक्विड का जो नेक्स्ट पॉइंट आएगा वो रहेगा तरल। लिक्विड बहते हैं, यानी कोई भी पानी, ऑयल, वाटर, या फिर कह सकते हैं दूध, जो भी हमारी लिक्विड है वो हमारे सभी क्या होंगे, बहेंगे। अगर हम किसी भी जमीन पर उसे फैलाएंगे तो वो बह जाएगा। लेकिन हमारी सॉलिड में ये ऐसा नहीं होता है। सॉलिड में क्या है, कोई भी चीज सॉलिड है तो वो जहां है वही रहेगी, ना तो उसके वॉल्यूम में कोई परिवर्तन होगा, ना ही उसके आकार में कोई परिवर्तन होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो गैस का जो आएगा दूसरा पॉइंट वो आएगा, ये आसानी से बहते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट जो आएगा तीसरा पॉइंट सॉलिड में, वो आएगा दबाव के कारण ठोस आयतन में ठोस के आयतन में कुछ परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है ना,
कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, अब आएंगे हम तरल में। इसका क्या होता है, कोई भी अगर हम सॉलिड वस्तु पे अगर प्रेशराइज करें, उसे हम प्रेशर से दबाएं, तो उसके क्या होगा, उसके कोई आयतन में चेंजिंग नहीं आएगा। अगर इसका एग्जांपल दें, इसमें क्या होगा, अगर इसमें किसी भी लोहे को अगर हम दबाएं तो उसके आयतन में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट जो आएगा लिक्विड में, अगर इसे हम दबाएंगे तो इसके वॉल्यूम में चेंजिंग आएगा। तो इसका क्या रहेगा, दबाव के कारण इसके आयतन में चेंजिंग यानी परिवर्तन ठीक है। तरल वस्तु है अपनी, उसमें क्या होगा, प्रेशर के कारण उसके क्या होगा, वॉल्यूम में परिवर्तन आएगा। ठीक है, वो कैसे आएगा, कोई भी हमारा अगर वाटर किसी पात्र में रखा है, उसे अगर हम हिला देंगे तो प्रेशर से उसे हिलाएंगे, क्या रहेगा, वाटर अपने ऊपर नीचे थोड़ा प्रेशराइज उससे हो जाएगा, इससे क्या होगा, उसके वॉल्यूम में चेंजिंग आएगा। अब बात करेंगे हम गैसेस की। गैसेस में जो तीसरा पॉइंट आएगा, उसमें आएगा दबाव के कारण इसके आयतन में ज्यादा बदला, ज्यादा इसके आयतन में काफी अंतर आता है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। कैसे इसमें अगर हम दबाव दबाएंगे तो इसका क्या होगा, वॉल्यूम में ज्यादा डिफरेंस आएगा। चौथा जो पॉइंट आएगा सॉलिड में, वो आएगा इसमें समतल निश्चित नहीं है। अगर हम सॉलिड में किसी भी वस्तु को रखेंगे तो वो जरूरी नहीं है कि वो ऑन द सरफेस हो। ऑन द सरफेस बोले तो एक समान तल हो उसका, जैसे हमारी ये स्थान है, इस पे अगर हम किसी वस्तु को रखें तो ये प्रॉपर फिक्स नहीं रहेगी, इसे ऊपर नीचे भी हो सकती है वस्तु, इसलिए बोलते हैं इसमें समतल प्रॉपर फिक्सिंग नहीं है, निश्चित नहीं है। यहां तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा, सॉलिड में क्या होता है, लिक्विड में क्या होता है, कोई भी अगर हम बर्तन में अगर हम वाटर को या उसको रखेंगे तो क्या रहेगा, वो अपनी जगह समांतल कर लेगा। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें समतल रहता है, या कह सकते हैं स्वतः ही समतल हो जाता है। ठीक है, 4 पॉइंट हो गए, 4 पॉइंट काफी है समझने के लिए। अब इसमें क्या होता है, इसमें कोई तल नहीं होता। अब इसमें तल नहीं होता, वो कैसे नहीं होता है, क्योंकि गैस हमेशा वेपराइज होती है, वो वेपर के फॉर्म में आके वो उड़ जाती है। तो गैसेस हमेशा समांतर, क्योंकि लिक्विड फॉर्म में तो है नहीं है। एक नोट पॉइंट बता दे रहा हूं, पानी एक ऐसी चीज है जिसे हम तीनों फॉर्म में यूज कर सकते हैं। वाटर को हम
तीनों फॉर्म में यूज कर सकते हैं। वाटर को क्या होता है, जब हम बर्फ जमाते हैं तो बर्फ की कंडीशन में जैसे हमारा 0 सेल्सियस पे टेम्परेचर आता है, 0 सेल्सियस पे हमारी बर्फ स्टार्ट हो जाती है बनना, ठीक है। तो 0 सेल्सियस पे क्या रहता है अपना, जैसे ही हमारी बर्फ बनी तो वो क्या किस कंडीशन में पहुंच गई, वो पहुंच गई अपनी सॉलिड अवस्था में, क्योंकि सॉलिड में क्या रहता है अपना शेप और साइज में कोई परिवर्तन नहीं होता। अगर सपोज की हमने ये एक बर्फ जम गई हमारी, ठीक है, बर्फ जमी तो ये क्या हो गया, सॉलिड अवस्था होगी। अब इसे बर्फ को किसी हम एनवायरमेंट में रख दें या किसी प्लेन सरफेस पे रख दें तो कुछ समय बाद ये मेल्ट हो जाएगी, यानी पिघल जाएगी। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पानी में। जब ये पानी में कन्वर्ट हो जाएगी तो ये कौन सी अवस्था में आ जाएगी, लिक्विड अवस्था में, ठीक है। ये आइस होगी, अब ये मेल्ट होके क्या हो गया, लिक्विड अवस्था में होगी। अब अगर हम पानी को गर्म करें, ठीक है, पानी को गर्म करें तो वो उसे वेपराइज होके पानी क्या होता है, उड़ जाता है। यानी हमारा जो पानी होगा 70 सेल्सियस से अगर 80 सेल्सियस या 90 सेल्सियस या 100 सेल्सियस के बीच में टेम्परेचर रहता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, पानी उगलता है। जब पानी उगलता है तो उस बेसिस पे पानी हमारा क्या होगा, वेपराइज होके ऊपर उड़ जाएगा। तो पानी तीनों अवस्था में अपनी काम करता है, जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया होगा। कोई भी पूछ लेगा ऐसी कौन सा लिक्विड है जिसे हम तीनों अवस्था में कर सकते हैं, तो ये क्या रहता है अपना पानी। पानी को हम आइस जमाएंगे तो उस कंडीशन में सॉलिड में आ जाएगा, सॉलिड की कंडीशन में हो जाएगा। जैसे ही उसे हम किसी इन्वायरमेंट में रख देंगे तो वो मेल्ट होके लिक्विड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। देन अगर हम किसी पात्र में उसे अगर गर्म करते हैं, गर्म कंडीशन करने की कंडीशन में वेपराइज होके वो गैसेस में बन जाएगा। तो सॉलिड, लिक्विड, गैसेस क्या काम कर लेगा, पानी तीनों में कन्वर्ट हो सकता है। तो यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट जो आएगा अपना वो आएगा क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो आएगा द्रव्य का वर्गीकरण। द्रव्य का वर्गीकरण, इसे लिखेंगे हम क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो इसका क्या रहेगा, एलिमेंट के बारे में जानेंगे। पहला होता है, इसमें 3 प्रकार के होते हैं, तत्व, यौगिक और मिश्रण। तो पहला जो आएगा वो आएगा तत्व, जिसे हम बोलते हैं एलिमेंट, है ना, जिसे हम क्या कहते हैं, एलिमेंट। ठीक है, तो यह पदार्थ का वह तत्व क्या होता है, एलिमेंट, इसके बारे में जानेंगे। यह पदार्थ का वह साधारण रूप है पदार्थ का क्या है, साधारण रूप है, जिसे किसी भी रासायनिक या भौतिक अवस्था में जो
किसी भी रासायनिक यानी केमिकल तथा भौतिक फिजिकल विधि द्वारा अपघटित करके उन्हें आगे अधिक भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, जिनके गुण मूल पदार्थ से अलग होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या हो गया, हाइड्रोजन, कार्बन, ईटीसी। यहां तक क्लियर हो गया। तो एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट एक वह पदार्थ है जिसे किसी भी केमिकल तथा फिजिकल प्रॉपर्टी में उसे हम अपघटित कर सकते हैं या उसे हम बांट सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, एलिमेंट कहलाता है। जैसे हमारे हाइड्रोजन को हम किसी भी भागों में उसे डिवाइड कर सकते हैं, कार्बन को भी डिवाइड कर सकते हैं। तो ये हमारे सभी क्या कहलाते हैं, एलिमेंट कहलाते हैं, जिसे हम तत्व बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो आएगा इसमें वो आएगा कंपाउंड के बारे में जानेंगे, यानी यौगिक क्या होता है। नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा इसमें यौगिक। कंपाउंड। ठीक है, तो यौगिक क्या होता है, दो या दो से अधिक मटेरियल से बना होता है। ठीक है, तो इसमें क्या रहेगा, यह एक शुद्ध वस्तु है। ये कौन सी है, प्योर मटेरियल है या प्योर पदार्थ कह सकते हैं इसे हम, जो दो या दो से अधिक तत्वों से दो या दो से अधिक तत्वों के रासायनिक दो या दो से अधिक तत्वों के रासायनिक संयोग से बनता है। यानी कंपाउंड क्या होगा, दो या दो से अधिक हमारे जो केमिकल कंपाउंड होंगे उससे मिलकर बना होगा, उसे हम क्या कहेंगे, यौगिक कहेंगे। ठीक है ना, जैसे एग्जांपल क्या हो गया, पानी, चीनी, नीला थोथा, ईटीसी। ठीक है,
अब दो या दो से अधिक रासायनिक तत्वों से मिला बनकर रखा होगा तो क्या हो गया, पानी जो होता है H2O, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन करके हमारा ये क्या बनता है हमारा पानी, ठीक है ना। तो इसमें दो एलिमेंट हैं, इसमें पहला एलिमेंट क्या हो गया हाइड्रोजन, और दूसरा जो एलिमेंट है वो क्या हो गया ऑक्सीजन। तो कम से कम दो एलिमेंट होंगे वो क्या कहलाएंगे, कंपाउंड कहलाएंगे। तो यहां तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा मिश्रण। ठीक है, मिश्रण क्या होगा, इसमें भी दो या दो से अधिक तत्व होंगे। इसमें लिखेंगे हम जब दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक तत्व ऐसे तत्व दो या दो से अधिक ऐसे तत्व मिलाने पर रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है, मिलाने पर रासायनिक क्रिया नहीं होती है। ठीक है, जिसमें दो या दो से अधिक तत्व होंगे इसमें रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगी। इसे हम किसी भी अनुपात में इसे हम किसी भी अनुपात रेशियो में मिला सकते हैं। तो ये सारी चीज क्या कहलाती हैं, मिश्रण कहलाती हैं। मिश्रण क्या होता है, इसमें कम से कम दो तत्व होंगे, दो एलिमेंट होंगे, दो एलिमेंट से मिलकर बने होंगे जिसमें रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगी, लेकिन इसका जो रेशियो होगा वो रेशियो हमारा मिश्रण कहलाएगा। ठीक है ना, इसमें हम किसी भी रेशियो में मिला सकते हैं। तो इसका जो एग्जाम्पल है नेक्स्ट, अब इसके बारे में जानेंगे। ठीक है ना, जैसे हम पानी में, अब एग्जाम्पल दे दो एक इसका, पानी में अगर हम चीनी मिलाएं, जैसे हम शरबत बोलते हैं, तो चीनी में मिलाने का रेशियो रहता है, पानी अगर 1 लीटर होगा, 1 लीटर पानी में 200 ग्राम चीनी। ठीक है, तो 1/200 ग्राम का रेशियो चल रहा है। ठीक है, तो ये कहते हैं हम मिश्रण। यहां तक क्लियर हो गया। एलिमेंट के बारे में जाना था, एलिमेंट क्या होता है। एलिमेंट के बाद कंपाउंड क्या रहता है अपना, यौगिक, जिसमें दो या दो से अधिक तत्व से मिलकर बना होता है, जिसमें रासायनिक अभिक्रिया होती है। ठीक है, दूसरा जो आता था इसमें वो आता था मिश्रण क्या होता है, इसमें भी दो या दो से अधिक एलिमेंट होते हैं लेकिन इसमें रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। ठीक है, अब लेकिन अब जो एलिमेंटों का जो डिवाइडेशन किया गया था वो दो भागों में किया गया था, जैसे मेटल और नॉन मेटल। ठीक है, तो हम इसमें पढ़ेंगे हम वर्गीकरण। तो ये कंप्लीट हो गया अपना क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल के बारे में। ठीक है ना,
नेक्स्ट जो आएगा इसमें वो आएगा मेटल तथा तत्वों का विभाजन। एलिमेंट, डिवाइडेशन ऑफ एलिमेंट, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या थे, दो टाइप के थे, मेटल यानी धातु जिसे हम कहते हैं मेटल, ठीक है ना, और दूसरा होता है अधातु जिसे हम कहते हैं नॉन मेटल। ठीक है, तो मेटल क्या होता है, तो सबसे पहले मेटल के बारे में जानेंगे। धातु, मेटल। धातु क्या होता है, ये एक खनिज पदार्थ है जो खनिजों से प्रोड्यूस किया गया है, खनिजों से निकाला गया, उसके बाद में इसकी हमने ट्रीटमेंट किया है मेटल को, फिर उसको प्यूरिफिकेशन करके हम प्योर मेटल बनाया, उसमें कन्वर्ट किया है। तो इसकी प्रोसेसिंग है मेटल को बनाने के लिए। तो सबसे पहले क्या कहेंगे, ये एक खनिज पदार्थ है ये खनिज पदार्थ हैं जो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में ठीक है ना, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, अर्थात उद्योग की छोटी वस्तुओं से लेकर छोटी वस्तुओं से लेकर बड़ी वस्तुओं तक बड़ी वस्तुओं तक सभी उपयोग होते हैं। ये सभी धातु कहलाती हैं। ठीक है, ये सभी क्या कहलाती हैं, धातु। धातु में कौन कौन से चीजें आ जाती हैं, जैसे हमारी मशीन, पुल, वायुयान, जैसे हमारी मशीन हुई, मशीन जिसे बोलते हैं मशीन, पुल, वायुयान, ठीक है, और हमारी ये ईटीसी, ठीक है, ये सभी हमारी क्या है, धातु कहलाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो आएगा इसमें वो आएगा नॉन मेटल के बारे में जानेंगे। नॉन मेटल, नॉन मेटल जिसे हम बोलते हैं अधातु। ये वह पदार्थ हैं
जिसमें धातु नहीं होती है, ठीक है ना, धातु नहीं होती हैं, वे पदार्थ अधातु कहलाते हैं। यानी नॉन मेटल। ठीक है, तो ये रहता है अपना मेटल एंड नॉन मेटल। अब मेटल की प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो मेटल कोई भी हमारा अगर मेटल है, मान लो मेटल में कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं, जैसे एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, ये सभी क्या है, मेटल है। गोल्ड, ये सभी क्या है, मेटल है, इनकी प्रॉपर्टी होती है। तो हम, और नॉन मेटल में क्या क्या आते हैं, जिसमें जैसे लकड़ी, ठीक है, लकड़ी और ये सभी हमारे क्या है, नॉन मेटल है। अब बात करेंगे हम प्रॉपर्टी ऑफ मेटल के बारे में, क्योंकि मेटल है तो मेटल में कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है मैं पहले ही बताया है। क्योंकि अगर कोई हमारी कॉपर का कोई मेटल है, मेटल की प्रॉपर्टी क्या होगी, क्योंकि इसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। कॉपर में क्या रहता है, कंडक्टिविटी ज्यादा रहती है। तो हम बात करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ मेटल की, है ना। धातुओं के गुण। प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ठीक है, अब मैंने अभी बताया था कॉपर का अगर कोई वायर है तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होगी, मैं ओरली समझा दे रहा हूं। नोट डाउन करने की इतनी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूं। ठीक है, तो इसमें मेटल में कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, और हमारी मैकेनिकल प्रॉपर्टी होती है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी, इसमें प्रॉपर्टी क्या होती है, टू टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी, इसमें नोट डाउन कर देंगे। टू टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज। पहला जो आएगा इसमें वो आएगा फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज, और दूसरा जो आएगा वो आएगा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, है ना, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, दो प्रॉपर्टी होती है, एक तो फिजिकल प्रॉपर्टी जिसे हम बोलते हैं भौतिक गुण, और दूसरा आएगा यांत्रिक गुण। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब कोई भी मेटल है, अब उसके सबसे पहले हम भौतिक गुण के बारे में जाएंगे। तो भौतिक गुण में क्या जाता है, कोई अगर हमारा मेटल आ गया कॉपर का, तो उसकी कंस्ट्रक्शंस क्या है, उसकी बनावट क्या है। ठीक है, तो पहला जो पॉइंट आएगा उसमें कंस्ट्रक्शंस आएगा, जिसे हम बोलेंगे बनावट। ठीक है, ये किस में आ रहा है, भौतिक में। तो कोई भी पदार्थ है, सबसे पहले अगर हम पदार्थ बना रहे हैं तो उसकी सबसे पहले बनावट होनी चाहिए कि बनावट क्या होगी। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन के बारे में जाएंगे। ठीक है, इसे हम करेंगे, यदि धातुओं को
धातुओं को तोड़कर उसकी बनावट धातुओं को तोड़कर उनकी बनावट भिन्न भिन्न है। ठीक है, अगर मटेरियल को किसी को हम मेल्ट करके उससे हम सांचे में अगर ढाल के बनाएंगे तो उसकी क्या होगी, उसकी शेप अलग अलग होगी। ठीक है ना, तो इसमें एक पॉइंट तो ये हो गया कंस्ट्रक्शन में। दूसरा जो आएगा इसमें वो आएगा वेट। अगर कोई हम मेटल बना रहे हैं या कोई पदार्थ बना रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ भार होगा। दूसरा जो आएगा वो भार। ठीक है, तो भार कुछ ना कुछ बाहर होगा। तो भार क्या होता है, प्रत्येक धातु का अपना भार होता है। ठीक है, ये सिर्फ हम किस में पढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टी में पढ़ रहे हैं। प्रॉपर्टी कितनी होती है, 2 होती है। तो भौतिक प्रॉपर्टी, भौतिक प्रॉपर्टी में सबसे पहले क्या आता है, कंस्ट्रक्शन से आता है, बनावट क्या है, मटेरियल को किस शेप में बनाना है, तो कंस्ट्रक्शन से आ गया। दूसरा जो आएगा, जो हम कंस्ट्रक्शन बना रहे हैं, जिस मेटल को हम तैयार कर रहे हैं, तो उसका कुछ ना कुछ भार होगा। तो उस भार को हम क्या कहते हैं, भार जी हमारा किस में आता है, प्रॉपर्टी में आता है। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट जो आता है वो आता है मैग्नेटिज्म है कि नहीं है। मैग्नेटिज्म, अगर कोई मेटल बना रहे हैं तो उसमें मैग्नेटिज्म का होना बहुत जरूरी है। मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म क्या होता है, चुंबकत्व। चुंबकत्व क्या होता है, किसी भी मेटल को अपनी ओर खींचना, ये मैंने पहले ही बताया था। तो किसी भी मेटल का मैग्नेटिज्म होना बहुत जरूरी है। जैसे किसी भी पास में रखी वस्तु को अपनी ओर अट्रैक्ट करे, अपनी ओर खींचे, उसे क्या कहते हैं, मैग्नेटिज्म कहते हैं। इसे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहां तक क्लियर हो गया। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में हमेशा कंस्ट्रक्शंस पता होना चाहिए, किस शेप एंड साइज का हम मेटल बना रहे हैं। दूसरी बात क्या आती है, जो हम मेटल बना रहे हैं उसका कुछ ना कुछ भार होगा। तीसरा जो आता है, जो मेटल बना रहे हैं उसमें मैग्नेटिज्म का होना बहुत जरूरी है। जब तक जो मेटल बना रहे हैं, जैसे हमने कोई लोहे का मेटल बनाया, अगर इसमें मैग्नेटिज्म नहीं है तो वो मेटल क्या होगा, अपनी ओर किसी भी चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होगा। ठीक है, और मैग्नेटिज्म में लिख सकते हैं, वह गुण है जिसमें चुंबक बन जाती है। ठीक है, और नेक्स्ट जो आता है, कोई भी हम मेटल बना रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ कलर होता है। चौथा जो आएगा वो आएगा रंग, जिसे हम बोलते हैं कलर। ठीक है, तो ये सभी चीजें होती हैं भौतिक प्रॉपर्टी में। नेक्स्ट जो आएगा वो हम पढ़ेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टी नेक्स्ट सेशन में।